हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। वैसे तो हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं बट वो बिल्कुल ख़ास नहीं है, लेकिन आज हम जा रहे हैं। सबसे ख़ास बात, आज हम जा रहे हैं वैष्णो माता। तो सबसे पहले आप मेरी तरफ से जय माता दी। तो अभी मैं बताती हूँ कौन कौन जा रहा है। मैं जा रही हूँ, दिशा जा रहे हैं, दीदी जा रही है, कनिश जा रहा है और साथ में जा रही है हमारी प्यारी आदू और मामू। ये देखो, और पापी जी भी जा रहे हैं, उनके साथ ही तो जाएंगे यार। ये देखो। और अब मैं बताती हूँ कौन कौन नहीं जा रहा। सबसे पहले तो हमारे ये बाबूजी, ये बिल्कुल नहीं जा रहे क्योंकि चल नहीं सकते ना, इसलिए। और माँ जी, ये है हमारा आयुष। और माँ जी की तो बात ही छोड़ दो क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा घुटनों में दर्द है। वो कह रहे हमारी तरफ से भी आप माता टेक के आना। आप चले गए तो हम भी चले गए। हमने बोला ठीक है। तो ये हमारी बूजी हैं जो कह रही थी हमारे लिए कुछ लेके आना। हमने बोला ठीक है। तो ये हैं पापा। तो इन सबको हम बाय बोल ही रहे थे, लेकिन सबसे पहले आद्या ने किया उन सबको बहुत सारा प्यार। फिर हमने इनको बोला बाय और अभी हम सब निकल चुके हैं जाने के लिए। तो उसके बाद हमने सबसे पहले तो डाला गाड़ी में सामान जो भी हम लेकर जा रहे थे, कपड़े वगैरह। और अंदर जाके गाड़ी के अंदर देखा मैंने तो आदू को मिल रहा था बहुत सारा प्यार। ये देखो, अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखो। तो अभी अब हम निकलने चुके हैं। तो मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, सबसे ज़्यादा। सब तो एक बार गए, लेकिन मैं एक बार भी नहीं गई, फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो आप मुझे खुद बताना कि जब आप फर्स्ट टाइम गए थे या जाओगे को कैसा लगेगा, या लगा था। तो इन सबको बाय बोल कर अभी हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे आया था फूफू का फ़ोन, तो उनको बाय करके अभी हम सब निकल चुके हैं। और हाँ, हमारे साथ तो ऐसा होता ही होता है। आप बताना आपके साथ होता है कि नहीं होता। अब ऐसा था कि हम जा ही रहे थे, हम जब निकले थे तो मौसम इतना साफ़ था कि कहने की बात ही नहीं। लेकिन वही बात है कि हम जब कहीं जा रहे हैं ऐसा होना हो सकता है। इतना ज़्यादा तूफ़ान आया था, मतलब बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था। फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा तूफ़ान आया यार। हमें तो लगता हम यहीं से जाएंगे, बट नहीं, हमने माता का नाम लिया और आगे चल पड़े। फिर वही बात आ जाती है ना, जेठालाल वाली किस्मत। वही बात है यार। फिर इतना प्यारा प्यारा व्यू देखते हुए हम चल रहे हैं अभी। फिर वही बात आ जाती है कि हमें 10 मिनट के रास्ते में इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था। तो हम तो ढूंढते ही जा रहे थे दुकानें, लेकिन ऐसे घने जंगल में हमें कहीं पे एक दुकान भी नहीं मिली थी। लेकिन फिर हमें रास्ते में एक दुकान तो मिलती है। हम सारे ऐसे देख रहे थे कब दुकान आएगी, कब दुकान आएगी। तो फाइनली हमारी किस्मत में एक दुकान थी जहाँ से पापी ने लाया बहुत सारी चीज़ें। देखो, अभी पापी आ रहे हैं। तो पापी लाए थे बर्गर थैला हमारे सफ़र के लिए। और फिर हमने जूस वगैरह पिया, मतलब बहुत सारा चिप्स वगैरह खाए, जूस वगैरह पिया और बहुत ज़्यादा मज़ा किया। खाते पीते गए हम।
हाँ, मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। सब मुझे कह रहे थे कि वीडियो मत बना, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। मैंने इतनी वीडियोस बनाई, मतलब क्या बताऊँ यार, फर्स्ट टाइम था। एक्साइटमेंट तो होती है ना। कमेंट में ज़रूर बताना। और वो देखो, आपको सामने दिख ही रहा होगा, वहाँ से रास्ता जाता है ऊपर माँ वैष्णो देवी का। हमने यहाँ से चल कर जाना है। तो फिर यहाँ पे रास्ते में हमें मिला बहुत ज़्यादा वाला ट्रैफिक, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम पहुँच गए हैं बस। अभी हम यहाँ पे थे उन कटरा बाज़ार। ये देखो, यहाँ पे आते ही माता जी की इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ थी, इतना मतलब यहाँ पे इतना डेकोरेट नहीं था, लेकिन आगे जहाँ जहाँ हम जाते जा रहे थे, जहाँ जहाँ माता जी की मूर्तियाँ थी, वहाँ पे इतना डेकोरेट किया हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। तो फाइनली गाइज़, यहाँ से थोड़े से आगे जाकर हमारी यात्रा है जो वो शुरू हो जाएगी। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था स्वागतम स्वागतम। और फाइनली अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और आजकल यहाँ पे वो चला हुआ है ना कि आई कार्ड वगैरह मिलता है, तो पापी वो लेने के लिए गए हैं। तो अभी हमारी यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। लेके माता जी का नाम बोलो सारे मेरे साथ एक बार, जय माता दी। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हमने ना कुछ छाता लाया था ना रेनकोट, तो हमने इधर से ही बहुत सारे रेनकोट लिए। सबसे पहले तो दिशमा ने पहना, ये देखो। उसके बाद हमने आदू के लिए भी एक बैग लिया था, ये जिसे मतलब लगा के रखते हैं। और फिर मैंने भी लिया। और हाँ, थोड़ी सा रास्ता कवर करने के बाद बारिश हो रही थी, इसलिए मैं फ़ोन निकाल नहीं पा रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ हमने रुके वहाँ पे मैंने बनाई थी वीडियो। तो अभी हम एक रुके थे एक शॉप पे, वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। सब बिल्कुल भीग चुके थे और हमारी आदू को देखो कितनी क्यूट लग रही है, एकदम कश्मीरी। तो अभी सब बैठे हुए हैं यहाँ पे कि हमने मैगी वगैरह खाई थी यहाँ पे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ बिल्कुल नहीं थी गाइस, ये देखो। और कई लोग घोड़े पे आ रहे थे, कई ट्रॉली पे आ रहे थे। जहाँ पे हम रुके थे वहाँ तक पे इतनी रश नहीं था। फिर आद्या बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी इसमें, इसलिए हमने उसको सॉक्सेस वगैरह लगाई अच्छे से। फिर हम सब ने खाई मिलके मैगी। और यहाँ पे आगे मैगी खाने का अलग ही स्वाद आता है यार, मैं क्या बताऊँ। फिर हमने पी चाय, ये देखो। ऐसे हम पीते हैं, लेकिन वहाँ पे भी पीने का अलग ही मज़ा आया। तो फिर यहाँ पे हम चढ़ रहे थे सीढ़ियाँ। वैसे तो सब कहते हैं सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, लेकिन हमने बहुत गलत काम किया था सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। हम सीढ़ियों की वजह से इतना ज़्यादा थक चुके थे। एक तो हमने 500 वाली सीढ़ियाँ चढ़ी थी और एक 200 वाली, तो टोटल हमने सीढ़ियाँ चढ़ी थी 5। हाँ, टोटल हमने 900 सीढ़ियाँ चढ़ी थी। बट कोई बात नहीं, अभी माता जी का नाम लेते हुए हम चल गए थे। और ये हमारी आदू इतना मज़े ले रही थी, पहले तो वो रो रही थी, लेकिन उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा हंसी खेली। और अब हम चल रहे हैं, ये देखो। और मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन जब तक हम अर्धकुंवारी तक पहुँचे थे वहाँ तक तो मैं ठीक थी। लेकिन उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, उसके बाद मुझे चलने तक नहीं हो रहा था गाइज़। भूख के मारे किसको चलने का मन करता है। और यहाँ पे जब हम चल रहे थे, आधे रास्ते में लाइट ही बंद हो गई थी और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तब मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हमने लाइट वगैरह ऑन की हुई थी। आधे अभी मामू वगैरह आगे चले गए थे, हम पीछे थे। तो वो हमें दिख गया माता जी का दरबार। अब थोड़ा सांस आएगी, हम पहुंचने ही वाले हैं, ये देखो। तो यहाँ से तो गाड़ियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, ये देखो। वैसे असली मज़ा तो चलने में ही आता है, तो गाड़ी में नहीं आता यार। अब माता जी के दरबार जा रहे हैं तो चल के ही जाएं तो अच्छा होता है। और यहाँ पे हमें इतने घोड़े तक नहीं मिलेगा, इस सबसे अच्छी बात वो थी। और कई लोगों ने तो आधे रास्ते में ही स्टे किया था, लेकिन हम कहाँ स्टे करने वाले थे। हम तो बस चलते जाते चलते जाते चलते जा रहे थे। और यहाँ पे इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि आपको भी पता ही होगा कि हमारे JNK का थोड़ा माहौल सा थोड़ा ख़राब था। इस वजह से कुछ लोग नहीं आ पा रहे थे। और कुछ अब तो समर वेकेशंस पड़ने ही वाली हैं, तब भी यार अभी भी आ रहे हैं, बट इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितनी आगे होती है यार।
तो यहाँ पर हमें बहुत सारी दुकानें मिली थी, मतलब इतनी भी नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी थी। इससे अच्छा तो हमने यहाँ पे पी थी अपनी नींद वगैरह खोलने के लिए। सब एकदम छू मंतर हो गया। हमने यहाँ से पी थी एक कॉफ़ी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो पहले तो हम नॉर्मल थे, लेकिन जब हमें दिखा यहाँ से माता जी का दरबार, पहले भी दिख रहा था लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल पास से दिखा, तो हमारे सबके चेहरे पर आई स्माइल और हमने सोचा अब तो जल्दी जल्दी भागते हैं। वो देखो सामने हमें मिल गया माता जी का दरबार। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, हमने कुछ गर्म कपड़े भी नहीं लाए थे, बट थैंक गॉड हम पहुँच गए। अब सारे मेरे साथ एक बात बोलो, जय माता दी। उसके बाद तो पापी कह रहे थे आपको सबसे पहले दर्शन करने की भूख लगी है, तो अच्छे सही बताऊँ तो हम सबसे पहले डिनर करने गए थे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हमने कुछ 9 बजे से कुछ खाया नहीं था। उसके पहले हमने मैगी चाय वगैरह पी थी, लेकिन उसके बाद 12-1 बजे हमने यहाँ पे आके खाना खाया एक शॉप पे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हमने दर्शन करने से पहले ही खाना खाया था। और हम छोटे बच्चे थे, इसलिए हमसे इतना इंतज़ार नहीं हो रहा था कि हम दर्शन करने के बाद खाना खाएं। तो हम ये थे नाटू स्वीट, यहाँ का हमने बहुत ज़्यादा वेट किया, लेकिन बहुत देर बाद हमारा खाना आया। हम कुछ आधे घंटे तक यहाँ बैठे थे, लेकिन अच्छा हुआ कि हमारा खाना आ गया। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। खाना हमने खाया जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था गाइस। नान थे, सब्ज़ी दाल चावल थे, पनीर वगैरह, और मीठे में था गुलाब जामुन। तो हमने तो अच्छा मनाया कि हमारा खाना आ गया यार। उसके बाद हम ये सब खाना फिनिश करके एकदम से अब हम चल गए थे दर्शन करने के लिए। और फिर एक और सच बताऊँ तो हमने बिना नहाए दर्शन किए थे। हाँ, तो गाइस अभी तो हमने दर्शन कर लिए, थोड़ा फ़ोटोशूट करा के अभी हम निकल चुके हैं वापस घर के लिए। अभी मैं आपको बता नहीं सकी, क्योंकि हमने अपना फ़ोन लॉकर में डाल दिया था, इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकी। लेकिन अभी हम आ चुके हैं नीचे भी गाइस। ऊपर का मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया, फ़ोन नहीं था मेरे पास इसलिए। तो लेकिन अभी हम वापस से नीचे की ओर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और यहाँ पे एक बाण गंगा भी आती है, मैंने कभी देखी नहीं है, तो अभी मैं आपको भी दिखाऊंगी और ख़ुद भी देखूंगी। यहाँ पे आते हुए हमें बहुत ज़्यादा पुराने पुराने मंदिर भी दिखे थे। ये देखो, जैसे ये काली माता जी का मंदिर है, और भी ऐसे बहुत सारे मंदिर थे। ये है कौन सी माता का मंदिर है, ये शेरों वाली माता का, हाँ कुछ ऐसा ही। ये देखो, ये बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। इनके साथ में काली माता जी का मंदिर भी। उसके बाद यहाँ पे इतना प्यारा व्यू आ रहा था, मैं क्या बताऊँ। तो हम तो पहले सोचे थे बाण गंगा में नहाएंगे जाकर, लेकिन देखते हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये था हमारे प्यारे हनुमान जी का मंदिर, ये शिव जी का मंदिर। बहुत सारे हमें मिले यहाँ पे पुराने पुराने मंदिर। कईयों में मूर्तियाँ रखी थी, कईयों में फ़ोटो रखे थे। यहाँ पे हमें रेस्टोरेंट में देखने का मन करता कि यहीं पे चले जाए। और हाँ, मैंने रात को आपको जितना नहीं दिखाया वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हुई है, ये देखो। रात को बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बारिश भी बहुत हो रही थी, इस वजह से मैं आपको बता नहीं पाई। ये देखो, अभी देख लो आप। फाइनली बस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं नीचे की ओर। और हाँ, मैं कह रही थी कि मैं बाण गंगा देखूंगी, लेकिन लोगों ने बाण गंगा का इतना गंदा हाल करके रख दिया था। लग नहीं रही थी ये बाण गंगा, एक तो वो पूरी सूख चुकी थी, इतना गंद डाला था लोगों ने इसके ऊपर। मतलब कैसे कर लेते हैं यार ये लोग, इतना पोल्यूशन। भाई साहब, नहाना तो दूर ही, मुँह धोना भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर हम सारे यहाँ पे बैठे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक अकनिश्वर आदि आ रहे थे पीछे ट्रॉली में।
फिर हम इन सारी दुकानों को देखते देखते यहाँ पे हर तरफ माता जी के प्रसाद चुन्नी वगैरह सब मिल रहे थे। ये देखो, यहाँ पे था कि कश्मीरी लोग जो क्रिएट करते हैं वो, तो हमारे पास तो ठीक था, मतलब हमने तो हमारा चलता रहता है गाइस। तो बस अभी हम फाइनली पहुँचने वाले हैं और कई लोग अभी जा रहे हैं घोड़ों पर, लेकिन उनको डर नहीं लगता यार, ऐसे मुझे बहुत डर लगता है यार। मैं पैदल ही ठीक थे और पैदल ही आ गए। तो फाइनली हमारी यात्रा जो है यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। तो मेरी तरफ से आपको मेरे साथ जोर से बोलना, एक बार जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता की। तो हाँ, वैसे तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन इस बार मुझे पता लग गया कि यहाँ पे कितनी थकावट होती है, लेकिन अभी भी कोई मुझे ले जाए तो मैं आराम से ले जाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतना सुंदर दरबार था ना, मतलब मैंने पहली बार देखा था। अब तो मैं हर किसी के साथ आ सकती हूँ, अपने बूजी वगैरह जो भी आएगा मैं उनके साथ, अगर मुझे आना होगा तो मैं आ सकती हूँ। मुझे मतलब अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे हम रास्ते में रुके थे कुछ सोने के लिए, पापी थक गए थे गाड़ी चला चला के, इसलिए तो यहाँ पे हम रुके तो थे। सब सो रहे थे लेकिन मैं उल्लुओं की तरह जाग रही थी। आपको पता तो है, जब सारे सोते हैं उल्लू ही जागते हैं, तो वही बात थी मेरी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो एक बार बोलो जय माता दी। तो हमारी प्यारी आदू की तरफ से आपको जय माता की, बोल सांचे दरबार की जय।